वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल शर्मा ने लागू की राजस्थान होम स्टे योजना 2026। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 लागू कर दी गई है। योजना के तहत अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति होगी। इससे ग्रामीण आय में वृद्धि, स्वरोजगार को बढ़ावा और पर्यटन गतिविधियों का विकेंद्रीकरण संभव होगा। सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। राजस्थान में मौसम साफ, बढ़ेगा तापमान, आईएमडी का अनुमान। राजस्थान में अगले एक हफ्ते मौसम साफ रहने का अनुमान इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने जताया है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सर्दी का असर कम हुआ है। बाड़मेर में सर्वाधिक 33.4 डिग्री तापमान रहा, जबकि जोधपुर, फलूदी, जैसलमेर, पाली और जालोर में पारा 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा। सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है। खाटू श्याम जी लक्खी मेले की शुरुआत, कड़ी सुरक्षा और भव्य व्यवस्थाएं लागू। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में 8 दिवसीय लक्खी फाल्गुनी मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने 12 कंट्रोल रूम, 300 कैमरे और करीब 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराना पहली प्राथमिकता है। मेला 28 फरवरी तक चलेगा और व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सरस्का टाइगर रिजर्व सफारी में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी पाबंदी। राजस्थान के सरस्का टाइगर रिजर्व में अब सफारी के दौरान पर्यटक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। रिजर्व प्रशासन ने नया नियम लागू करते हुए मोबाइल साथ ले जाने पर रोक लगा दी है। जंगल में प्रवेश से पहले पर्यटकों को अपने फोन टूरिस्ट गाइड के पास जमा कराने होंगे और सफारी खत्म होने पर वापस मिलेंगे। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और एफआईआर तक की कार्रवाई की जा सकती है। 73% वादे पूरे होने के दावे पर सदन में हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। सीएम ने संकल्प पत्र के 73% वादे पूरे करने का दावा किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को जीरो बताया। नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायकों ने अंततः सदन से वॉकआउट कर दिया। राजस्थान में 12% आरक्षण मांग 30, विधानसभा खिलाफ की चेतावनी। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में अलग से 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। आरक्षण संघर्ष समिति की जन अधिकार यात्रा भरतपुर से जयपुर तक निकाली जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान करते हुए सरकार को आर पार की चेतावनी दी है। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की बात भी कही गई है। राजस्थान अंडर 23 महिला टीम चयन पर विवाद, टॉप खिलाड़ी बाहर। राजस्थान में अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम के चयन को लेकर नया विवाद सामने आया है। जयपुर में घोषित टीम सूची के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाली कई खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलने के आरोप लगे हैं। जिला क्रिकेट संघ पदाधिकारियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। वहीं राजस्थान क्रिकेट संघ से चयन के आधार को सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई है। डिलीवरी बॉय बनकर घूम रहे अपराधी, 16,500 गिग वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में डिलीवरी बॉय की आड़ में आपराधिक गतिविधियों की आशंका के बाद पुलिस ने बड़ा सत्यापन अभियान चलाया है। ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी बढ़ने के साथ हर दिन हजारों गिग वर्कर्स घरों तक पहुंच रहे हैं। जांच में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर कार्रवाई तेज की गई है। अब तक करीब 16,500 गिग वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा चुका है। जयपुर में मार्च अप्रैल से भारत टैक्सी सेवा शुरू, सस्ती यात्रा का दावा। जयपुर में अगले महीने से भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर शुरू होने वाली इस सेवा से ड्राइवरों को पूरा भुगतान सुनिश्चित होगा। साथ ही आम नागरिकों को किफायती दरों पर सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आरटीई प्रवेश के नए नियम लागू, अब आवेदन में पैन कार्ड भी जरूरी।
राजस्थान में शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE के तहत निजी और सरकारी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए नई गाइडलाइन और टाइम टेबल जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से मार्च 6 तक चलेगी। इस बार नियमों में सख्ती करते हुए आय शपथ पत्र के साथ पैन कार्ड का प्रावधान जोड़ा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार पैन नहीं होने पर अभिभावक घोषणा दे सकेंगे, तब छूट मिलेगी। जल जीवन मिशन घोटाले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में, रिमांड खारिज। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ACB कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। मामले से जुड़े 10 आरोपियों को 5 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच एजेंसी ने 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब आगे की जांच न्यायिक हिरासत के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। राजस्थान SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, लाखों नाम जोड़े और हटाए गए। राजस्थान में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचन विभाग ने 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रूल जारी किया था, जिसके बाद 1 महीने तक आपत्तियां और दावे लिए गए। संशोधन के दौरान 12,91,365 नए नाम जोड़े गए, जबकि 2,42,760 नाम हटाए गए। ड्राफ्ट के बाद कुल मिलाकर 10,48,605 नामों की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अलवर में शमशान रास्ते पर अतिक्रमण के खिलाफ शव रखकर प्रदर्शन। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के नया गांव प्रतापपुरा में शमशान भूमि और रास्ते पर अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर मार्ग मुक्त कराने की मांग उठाई। सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश शुरू की। करीब 5 घंटे की बातचीत के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए, तब स्थिति सामान्य हो सकी। तीसरी बार राजस्थान पहुंचा चीता KP2, कूनो से 12 तक मूवमेंट। चीता KP2 एक बार फिर राजस्थान में मूवमेंट करता दिखा है। ये तीसरी बार कूनो नेशनल पार्क से निकलकर बारा क्षेत्र में पहुंचा। कीलवाड़ा के गोपालपुरा और गौरेला गांव के बीच 2 दिन इसकी गतिविधि रही। KP2 करीब 100 से 150 फीट चौड़ी नदी तैरकर पार कर चुका है। वन विभाग की टीमें लगातार ट्रैकिंग और निगरानी में जुटी हैं, ताकि सुरक्षा बनी रहे। बीकानेर में साध्वी ऋतंबरा बोली, सनातन धर्म अजर अमर है। बीकानेर में श्रीमद् भागवत कथा के लिए पहुंची साध्वी ऋतंबरा शनिवार को कलश यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि दर्जनों से अधिक नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। उन्होंने सनातन धर्म को अजर अमर बताते हुए हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। साध्वी ने कहा कि संगठित समाज ही अपने लक्ष्य और धर्म की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सकता है। टीकाराम जूली का हमला, बोले मुख्यमंत्री का आचरण पथ के विपरीत। राजस्थान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा के दौरान हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आचरण पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था और छाती ठोक कर भाषण देना सदन को शोभा नहीं देता। जूली ने आरोप लगाया कि जिस चर्चा को स्वयं मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, उसी को मुद्दे से भटका दिया गया। जयपुर में BJYM का PCC घेराव, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन पर सियासी संग्राम। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय युवा कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ बताया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और पुलिस बैरिकेडिंग देखी गई। BJYM ने इसे मर्यादा का मुद्दा कहा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्रवाई को राजनीतिक स्टंट करार दिया। मामला अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है। कोटा में 22 फरवरी से KPL 2026 रणजी और IPL खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। कोटा में जिला क्रिकेट एसोसिएशन 22 फरवरी से कोटा प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन करेगा। ये टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर खेला जाएगा और 1 मार्च तक चलेगा। KPL में 8 टीमें भाग लेंगी तथा मुकाबलों का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में रणजी और IPL के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और OSD राजीव दत्ता करेंगे। SMS अस्पताल में हेयर ट्रांसप्लांट सुविधा, कम बाल वालों को बड़ी राहत। जयपुर की सवाई मानसिंह SMS अस्पताल में विश्व स्तरीय डर्मेटोलॉजी संस्थान शुरू हो गया है। इसे लंदन के बाद दुनिया के सबसे आधुनिक केंद्रों में शामिल बताया जा रहा है। ये देश का पहला सरकारी संस्थान होगा जहां स्किन, हेयर ट्रांसप्लांट और उन्नत लेजर ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। यहां मरीजों को कई सेवाएं निःशुल्क या बेहद कम लागत पर मिल सकेंगी।
बीकानेर में राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग, मातृभाषा दिवस पर धरना। विश्व मातृभाषा दिवस पर बीकानेर में राजस्थानी मोटियार परिषद ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थानी केवल भाषा नहीं बल्कि प्रदेश की पहचान और संस्कृति है। उनका आरोप है कि आजादी के बाद से इसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, जबकि करोड़ों लोग इसे अपने दैनिक संवाद का माध्यम मानते हैं। बंद बारेठा बनेगा नया टूरिज्म हब, बोटिंग और बटरफ्लाई पार्क विकसित। भरतपुर जिले का ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल बंद बारेठा अब बड़ी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासन यहां कम्युनिटी आधारित और इको फ्रेंडली एडवेंचर डेस्टिनेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अच्छी बारिश के बाद बांध लबालब भरा है, जिससे वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं बढ़ी हैं। प्रभावित विकास में बोटिंग, नेचर ट्रेल और बटरफ्लाई पार्क जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। JEE मेन 2024 में रिकॉर्ड आवेदन, 16 लाख पार, कैटेगरी करेक्शन का मौका। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2024 के लिए अब तक 16 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जनवरी सेशन में 14,10,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जबकि अप्रैल सेशन के लिए 1,70,000 से ज्यादा नए यूनिक कैंडिडेट्स जुड़े हैं। अप्रैल परीक्षा में करीब 12 लाख छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी तय है। कविता सुन भावुक हुई वसुंधरा राजे, मंच पर रो पड़ी। खोयरा गांव के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कविता सुनकर भावुक हो गईं और मंच पर रो पड़ी। कविता उनकी माता विजय राजे सिंधिया, पिता जीवाजी राव सिंधिया और भाई माधव राव सिंधिया पर आधारित थी। कार्यक्रम दुष्यंत सिंह की पदयात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत के अवसर पर आयोजित हुआ था, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अजमेर में स्कूल का नाम बदला, मोइनिया इस्लामिया का नया सरकारी नाम। अजमेर में स्टेशन रोड स्थित मोइनिया इस्लामिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदल दिया गया है। पहल क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से की गई। नए आदेश के अनुसार स्कूल का नाम अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित विभागों को भेज दिए हैं और तत्काल प्रभाव से पालन के निर्देश दिए गए हैं। बजरंग दल ने अशांत क्षेत्रों में सख्त कानून लागू करने की मांग उठाई। अशांत घोषित क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण और किराएदारों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बजरंग दल ने सख्त कानून जल्द लागू करने की मांग की है। संगठन ने प्रस्तावित डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 को तुरंत लागू करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि ये कानून सामाजिक संतुलन बनाए रखने और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही केंद्र और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कानून लाने की मांग की गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।